स्टार्ट कर सकते हैं। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशान है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा है दोस्तों। आप भाइयों का साथ है। आज शराब नहीं पी है, शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि आज के दिन जिंदा हो दोस्तों। अ, आवाज क्लियर है ना? बस। जी। तो सबसे पहले यार थैंक यू बोलना चाहूंगा अनिल भाई को और ये पिंक सिटी और सभी भाइयों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं जो अब तक मेरे को ए से मिला। और टॉपिक भी आज के टॉपिक भी मुझे दिया हुआ है कि गॉड हैज यू। अभी ये जो ड्रंक लॉक्स में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, सबकी कहानी एक जैसी है, मेरी भी कहानी वही है। पीता था तो लगता था मर जाऊंगा, नहीं पीता था तो भी लगता था मर जाऊंगा। ये होपलेस केस जो है, होपलेस केस जो है, तो वो मेरी जैसे बिग बुक में भी मेंशन है कि बिल डब्ल्यू चीज को लिखते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि ये होपलेस वैरायटी का केस हुआ, मतलब ना। और ये होपलेस है क्या? बेसिकली होपलेस ये मुझे समझाएगा कि ना मैं जीने का ना मैं पीने का यार, ये स्थिति मेरी आखिर में होगी। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहाँ बचूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब दिख भी रहा था कि मौत सामने खड़ी है। एक रात को ये कह के सोता था सुबह से पीऊंगा नहीं, लेकिन सुबह उठ के फिर वही रिमोर्स, गिल्ट, परेशानियां, झूठ जो मैंने रात को बोले हैं, लोगों को गलत मैसेज किए हैं, लोगों को गलत फोन किए हैं, वो सब मेरे दिमाग में जब इकट्ठा होता था तो फिर मेरे को एक ही रास्ता दिखता था, मैं फिर शराब उठाता। और इस बात को समझने के लिए मुझे इतने साल लग गए कि जब तक मैं उस पहले गुट को नहीं लूंगा मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो फिर मुझे यहाँ बड़े अच्छे बेखूबी से, बड़ा खूबी से समझाया गया इस बात कि जो रेल का पहिया है वो ही काट देगा यार, उसके बाद तो सिर्फ वो जाना ही है ट्रेन में ना। वही काम मैं कर रहा था, इस चीज को ही मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या है। लेकिन शुक्रगुजार हुआ उस मेंबर का जिसने मुझे मैसेज दिया, कॉलेज एनोनिमस में आया। फिर भी लेकिन मेरे जैसा शराबी जो है ना, वो अड़ियल तो है ही, जिद्दी और अपनी चलाने वाला, सेल्फ विल पे चलने वाला। मैंने कभी जिंदगी में किसी की और की सुनी नहीं है आज तक। अपनी इच्छाओं पर सेल्फ विल ने मुझे बर्बाद कर दिया। और इस स्थिति तक मुझे आना पड़ा कि भाई अब जिस शराब से मेरे को जितना प्यार था उतना ही मुझे अब दूर होना। खैर, अब आगे यार ये जो आज का टॉपिक है, वो कहते हैं इस बात को कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों में आया और मुझे ये थर्ड स्टेप में, जब मैंने अपना जीवन और अपनी इच्छाएं उस ईश्वर की तरफ मोड़ने का जब मैं निर्णय ले, तो मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड, कि आज से मेरा जो मालिक है, मेरी जिंदगी का जो मालिक है, वो ईश्वर ही होंगे। जब मैं इस स्थिति तक पहुंच जाता हूँ, इस बात को मानने लगता हूँ, इस बात को स्वीकार करने लगता हूँ कि इज आवर फादर एंड वी आर हिज चिल्ड्रन, वो मेरा पिता और मैं उसकी संतान हूँ, तो कहानी वहां से शुरू होती है। मेरी कहानी वहां से शुरू हुई जब मैंने ये लाइन पढ़ी कि वी वर रीबॉर्न, मेरा पुनर्जन्म हो गया, जब मैंने इस बात को माना कि जो होगा उसकी इच्छा से होगा आज। क्योंकि मेरी समस्या ये थी, मैं कुछ देना नहीं चाहता था। क्योंकि मेरे अंदर जो ये मैं भरा हुआ था ना, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये इसने मुझे ना खत्म कर दिया। मतलब सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिशनेस आर द रूट कॉज ऑफ अवर ट्रबल। मैं और मेरा, मैं और मेरा, इसने सारी जिंदगी में यही बोलता है। अब ईश्वर का तो कोई रोल ही नहीं है ना जीवन में यार। मैं तो ऐसा इंसान था, मैं तो ईश्वर को तब याद करता था इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन में। मैं तो उसके साथ भी नहीं सवार अभी। मैं तो उसको भी तब याद करता था जब मैं, मुझे लगता था ना मैं पी पी के मरने वाला हूँ। वो हफ्ता गुजरता था, जो पीने की जड़ी लगती थी, और जब उसके बाद वो 8वां दिन आता था ना,
तो मैं मानता था कि ईश्वर मुझे बचा ले। तो 7 दिन मैं यही कहता था, एक साय का ईश्वर है, उसने मेरे लिए किए ही किया आज तक। क्योंकि मैं ना शुक्रा इंसान हूं। मैं शुक्र नहीं करता था कभी भी किसी बात का, चाहे वो कुछ भी हो। अगर मेरे को शुक्र करना था तो मेरा बड़ा ना अजीब सा बिहेवियर रहता था, बड़ा केयरलेस होकर मैं कहता चलो कर दिया फिर क्या हो गया, थैंक यू यार कर दिया तूने। मैं किसी का एहसान नहीं मानता। जब मैं यही में आया और मैं ये देखने लगा कि यार अब मेरे को ये सब कुछ सौंपना ही होगा, या फिर यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन दिए गए, या तो फिर मैं इन आध्यात्मिक हथियारों को उठा लूं जो मुझे इन्हें दिए हैं, या फिर मैं शराबियों के साथ जो हमारे मित्र आज इस दुनिया में नहीं, उस अंतहीन जुलूस में मुझे शामिल हो जाना था। ये दो रास्ते। तो वहां ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर होकर यहाँ पर आई कि भाई मुझे वो 12 कदमों का जो ये कार्यक्रम मुझको दिया गया, ये मुझे करना ही होगा। करना नहीं है, करना ही होगा। अभी ईश्वर का जो कंसेप्ट है, गॉड एज वी अंडरस्टूड, यहाँ बिल डब्ल्यू को बहुत राहत, इसलिए इससे मुझे मतलब मैं अपनी बात करूंगा तो मुझे राहत मिली। मैं नास्तिक तो नहीं था, लेकिन मैं मानता भी नहीं था। मैं एक एग्नोस्टिक किस्म का इंसान था। मैं मानता तो था ईश्वर को, लेकिन मैं जानता नहीं था। मेरा बड़ा सेल्फिश का तरीका था एक ईश्वर से डील करने का, कि अगर मेरी जिंदगी में कुछ हो गया तो थैंक यू, नहीं हुआ तो तूने मेरे लिए किया ही क्या है। लेकिन मेरी बिग बुक अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया कि अगर आज मैं जिंदा हूं, अगर मुझे आज ए का मैसेज मिला है, तो अगर आज मैं मीटिंग जा रहा हूं, ये भी ईश्वर की कृपा से ही जा। अगर ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर नहीं होती तो आज मैं आपके सामने आज शेयर नहीं कर रहा होता। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बड़ा क्लियर है। उसके हुक्म पर अब मुझे चलना था, और उसका हुक्म था ईमानदारी का, लव, पेशेंस, टॉलरेंस। ये उसका हुक्म है। मैं अब तक कहाँ चल रहा था, बेईमानियां, टोपियां डालना, लालच, जेलसी, गुस्सा, रिजेंटमेंट, फियर, डरों में हमेशा। अब जब मैं फियर में हूं तो मुझे फेथ पे आना पड़ा, अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू माई अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रिंसिपल। या तो डर रहेगा या विश्वास रहेगा। और डर ऐसा था, बिल्डिंग खड़ी करूंगा तो गिर नहीं जाए, कार चलाऊं तो कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा मेरे अंदर है। अब वो कहता है कि हमारी बात छोड़ दो आपकी, आप इसको मानो उसको मानो, लेकिन एक चीज मुझे देखने के लिए उन्होंने बोला कि जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरे में गया तो कहीं ना कहीं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कमरों को मैंने अपनी हायर पावर समझा, जाने अनजाने में। जाने अनजाने में। कैसे समझा? जब वहां मुझे आइडेंटिफिकेशन मिली कि यार ये जो बंदा बात शेयर कर रहा है, होता तो मेरे साथ भी ऐसा ही है ना। जब ये ठीक हो सकता है तो क्या पता मैं भी ठीक हो जाऊं। तो जब मैं उसके बाद 7:30 बजे कमरे से बाहर निकला, तो मेरे अंदर, ये पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं, तो मेरे अंदर एक अंदर से आवाज आई, यार ईशान बचने का अगर बचेगा ना तो तू यहीं बच, नहीं तो तेरा मौत तो आना तय है। ईश्वर ने भी और मैंने भी थोड़े एफर्ट्स मुझे भी करने हैं। ये ना है ईश्वर करेगा जी, ईश्वर करेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं चलेगा। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। एक्शन तो मुझे करना ही पड़ेगा। उठ के मीटिंग के लिए तैयार होके जाना ही पड़ेगा। रजिस्टर पेन मेरे को 12 कदमों को करने के लिए उठाना ही होगा, आगे ईश्वर करेगा।
अब मैं ये ना, तो मैं बहुत शातिर आदमी हूँ ना, मैं ये समझ लूंगा जी आपने ही तो कहा था ईश्वर करेगा। अब ईश्वर घर थोड़ी लेने आएगा तुम्हारे को यार। रिलैप्स हुए, नहीं मानना, फिर मीटिंग, कहीं ना कहीं आके एक अंत हो गया। वो मेरे को नहीं पता, आज तक मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ना मैं जानना चाहता। लेकिन था वो एक चमत्कार, और आज मैं भी एक चमत्कार हूँ। कहते हैं ना, मिरेकल्स आपने देखने हैं तो कहाँ जाऊं, तो आप ए में आओ यार। तो ये चमत्कार ही था, मुझे मालूम नहीं है कैसे हुआ कैसे नहीं, लेकिन आज मैं शराब से, ईश्वर की कृपा से और ए की वजह से आज, आज मुझे 6-7 साल हो गए हैं, और मैं, खैर मेरी आदत है कि मैं गिनता भी नहीं हूँ। थोड़ा सा मेरे अंदर ये भी है कि मैं गिनता नहीं हूँ कितना टाइम हो गया। मैं थोड़ा सा ये रहता हूँ, आज शराब नहीं पी, रात को अगर मुझे किसी भी बात पे नींद नहीं आ रही या मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो मेरे को एक चीज से बहुत जल्दी नींद आती है, वो एक, चल यार सारी बातों को छोड़ते हैं, बात एक ये थी, या शराब नहीं, बाकी तो सब हो। तो मैं बड़ी रिलैक्स वाली नींद सोचता हूँ। अब यहाँ बीएलडब्ल्यू कहते हैं कि आप अपनी समझ का यूज करो, काल्पनिक, मतलब एक कल्पना करो यार, आप प्लेन पेपर लो। सबसे अच्छा, जो मुझे एक लाइन लगी किसी मेंबर की, काफी टाइम पहले की बात है, उस पे अपने हायर पावर की आप ड्राइंग बनाओ, प्लेन पेपर, कि मेरी जो हायर पावर है जिसको मैं मानना चाहता हूँ, उसके बाल ऐसे दिखें, उसका नाक ऐसे हो, उसके होठ ऐसे हो, उसकी आंखें ऐसे हो, यही मेरा इच्छा है। लगाओ, कोई नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आज से आपका वही मालिक। वो पेज नहीं है, वो एक पावर है, पावर, डिवाइन पावर, वो पावर है। अब उस पावर की मुझे जरूरत क्यों थी? उस पावर को मुझे इसलिए जरूरत थी ताकि उस आग में हाथ डालने से मैं, जो अपने आप को खुद रोक पाने में असक्षम था, जो मैं नहीं कर पा रहा था, जो मैं बार बार शराब पीने जा रहा था, उस आग में हाथ बार बार डाल रहा था, उस हाथ को आग में डालने की, रोकने की जो शक्ति है ना, जो पावर है, वो मेरे पास थी नहीं। लैक ऑफ पावर इज माई डायलेमा। शक्ति की कमी ही मेरी दुविधा थी। अब वो कहता है यार आपकी समझ का ईश्वर आप चुनो, हमारे ऊपर मत जाओ, आप उसको मानो, या कोई किसी के ऊपर बाउंडेशन नहीं है। तो किसी की तो मानू, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, अब तक तो मैं ही अपना भगवान बना हुआ हूँ, दूसरों का भी मैं ही हूँ। वो बड़े अच्छे से इस चीज को बड़ा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि मैं तो वो इंसान हूँ जो अपनी लाइफ का शो खुद चलाना चाहता हूँ। मैं दूसरों को अपने हिसाब से नचवाना चाहता हूँ शो में, जैसे कहते हैं ना, आप ऐसे तो आप, ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी के साथ कर रहा हूँ। अगर मेरी बात को किसी ने नकारा तो क्यों नकारा, मेरे अकॉर्डिंग जवाब उसने क्यों नहीं दिया। और यह मुझे स्लोगन दिया कि जिए और जीने दो यार, उसकी अपनी लाइफ है, उसके अपने थॉट्स हैं। मेरी आदत है हमेशा, हमेशा से मेरी आदत रही है दूसरों को दबाने की। अगर मेरी मिसेज है तो तू ये नहीं पहनेगी तो वो पहनेगी, तो अगर उसने मेरे खिलाफ पहन लिया तो उस बात पे भी चले जाए। दिस इज ऑल, और ये सारी मेरी अनमैनेजेबिलिटियां थी, सब अनमैनेजेबल था मेरा, सब उथल पुथल था। क्योंकि जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे मैं जीना चाहता ही नहीं, मैं तो अपनी शर्तों पे जीना चाहता हूँ लाइफ पे। यहाँ प्रोग्राम कह रहा है कि सेल्फ विल से मुझे अब गॉड्स विल पे आना है।
ईश्वर की इच्छा क्या है, जिसको मैं समझता हूँ मानता हूँ, उसकी इच्छा मेरे लिए क्या है। और एक और जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर ये इन 6-7 सालों में किया, जो भी मेरे साथ हुआ, मैं कैसा था, सेल्फिश। अगर कुछ अच्छा हुआ, क्रेडिट गोज टू ईशान, क्रेडिट गोज टू ईशान। अगर कुछ बुरा हुआ तो भगवान तो यार मेरे साथ ऐसे ही करता है, ये तो उनको पैसे देता है जिनके पास पहली करोड़ हो। हमारा तो जीना हराम कर रखा है। इसकी तो नजर ही वही है, जो ये तो उन्हीं को भरता है यार जिनके पास पहले ही भरा हुआ है। क्यों? मेरे जैसा शराबी हमेशा फंसता ही मटेरियल में, दूसरी बड़ी कोई बात ही नहीं है मेरे पास। और मटेरियल में मुझे ईश्वर ने रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीजें दी थी, और मैं मर्सिडीज की लेने की दौड़ में निकला हूँ फिलहाल। मेरे कॉलर ऐसे तो सेकंड के अंदर खड़े होते, 2 सेकंड के अंदर। अब मेरी तारीफ कर दो आप 10 दिनों के अंदर, ये लो। मैं समझूंगा ही नहीं, उन 10 को ही नहीं कुछ समझूंगा पहले तो। उसी टाइम जेबों में मैं दोनों हाथ डाल लूंगा, चाबी टेबल पे रख दूंगा, गाड़ी की निकाल के। मजा तब आएगा। आप बिलीव ना बिलीव करना, मैं मतलब ये कोई झूठ नहीं। बाय चांस कभी कभी कभार गलती से मेरी गाड़ी की चाबी अगर मैं किसी के टेबल पे रख देता हूँ, तो मुझे अपना अल्कोहलिक्स एनोनिमस याद आ जाता है, मैं उठा के वापस डाल देता हूँ गलती से। हालांकि इससे होगा कुछ नहीं, दूसरे पे क्या इम्पैक्ट हो मुझे वो तो देखना ही नहीं, दूसरा क्या सोच रहा है वो छोड़ो। लेकिन मुझे खुद को नहीं, नहीं, ये मेरा नहीं, ये उस ईश्वर का दिया। ऐसी ह्यूमिलिटी लेके आनी पड़ेगी मुझे। बातें तो मैं कितनी घुमा लूं किताबी, प्रैक्टिकली क्या कर रहा हूं मैं? जो मैंने ये 12 कदमों को किया है, इसको प्रैक्टिकली क्या कर रहा हूं मैं? अभी किसी को मिलाऊं, मैं अभी फोन लो आप 2 मिनट के अंदर वो मुझे ऐसा कर दे जैसे मैं उसके जैसा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं है। मुझे वो दिन तो भूलना ही नहीं है। क्या था, क्या था, हमारे साथ क्या हुआ, और आज हम क्या, इस टाइप इस जब इस लेवल की ह्यूमिलिटी को लेकर मैं अपने अंदर आऊंगा, बात तब बनेगी। मजा तब आएगा जब जब मैं मार्केट से 50 रुपए की सब्जी खरीदूंगा और उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करूंगा, प्रभु तूने मुझे इस लायक बनाया, मैं तो इस लायक भी नहीं। मजा तब आएगा जब मैं अपने बच्चे की आज फीस भर पाता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ तेरा प्रभु बहुत शुक्र है, तूने मुझे इस लायक बनाया। मैं तो अपने बच्चे की फीस कभी भरनी तो दूर, पता भी नहीं थी कितनी। और अगर ये करता चलूंगा मैं वो, तो फिर वो दोबारा 2 मिनट लगेंगे आने में। आज मैं बाहर बैठता हूँ, गई मैं मार्केट में बैठता हूँ किसी के साथ, मैंने ये प्लॉट ले लिया तो मैंने वो 2 करोड़ ले लिया, मैंने तो वो 3 करोड़ ले लिया। नहीं, अच्छी बात है आपने लिए, परमात्मा आपको और ग्रोथ दे, ठीक है जी। लेकिन 1% के लिए मेरे को वहां बैठना पसंद नहीं आता, मालूम नहीं क्यों। जब देना होगा उसने, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग वो सब दे। क्योंकि मैं इसलिए इस बात को ज्यादा खींच रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर देखा है कि मेरे जैसा जो शराबी है ना, वो पैसे को लेके, अगर मुझे आज ये पता लग गया ना कि पैसे कहीं इधर उधर जा रहे हैं और मेरे पास पैसे की कमी हो गई है, मैं घर में भी ना, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर देता हूँ, मतलब कि ना, अगर जेब में मुझे उसी टाइम कोई 20,000 रुपये दे दे, मैं उसी टाइम खुश। ये है प्रैक्टिकली। और अगर इसके बाद मैं सिर्फ, मेरे जीवन में आज ऐसा नहीं है कठिनाइयां नहीं है, कठिनाइयां आएंगी जाएंगी। इस चीज को सबसे पहली बात मैं समझने लगा इस प्रोग्राम के,
बदौलत। और उसके बाद मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जैसे ईश्वर की इच्छा, यार ये ईश्वर की इच्छा, उसके बाद कोई क्वेश्चन अराइज होगा ही नहीं। दैट इज गॉड्स विल यार। अभी आपने ही तो तीसरे कदम में कहा ईश्वर की इच्छा यार, नो प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सुबह उठा, तैयार हुआ, मैं पहले ही सोच के जाता हूँ कि आज का दिन मेरे को 20,000 की कमाई होने का, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैं गया नहीं, मैंने खोला भी अपना बिजनेस का गेट, अपने ऑफिस का, ऑफिस खुला भी नहीं है अभी तो। प्लानिंग मैंने पहले ही बना ली। अब क्या हुआ शाम को? रिजल्ट वो आया ही नहीं। तो मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, सबसे नफरत। और अगर वो 20 के 25 आ जाएं शाम को, बस वो शक्ल फिर मैं ही देखने वाला, वाह जी वाह, क्या बात है, ये हूं मैं तो क्या मतलब हुआ कि मेरी इच्छा अगर पूरी होती है तो मैं खुश हूं। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो मैं अनसेटिस्फाइड हूं। मेरे को जिंदगी से संतुष्टि नहीं है। यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल की ही सारी बात है, जहां तक मेरे को समझ में आई है। अगर शाम को इसकी जगह अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं ये काम करूं कि यार आज मैं समय से ऑफिस आया, आ गया, मैंने काम किया किया, जो करना था किया, कुछ रहा तो नहीं, नहीं रहा, लास्ट में मेरे पास 2,000 रुपए है, थैंक यू बोल, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र। ये करने लग जाऊंगा तो क्या हो गया? गॉड्स विल को मैंने ऐसा किया, सिंपल। उसके बाद कोई क्या क्या क्वेश्चन अराइज होगा? जब मैंने ये बात मां स्वीकार ही कर ली कि ईश्वर की इच्छा है, कैसे वो ठीक समझ। अगर दिया है तो भी उसका है यार, अगर ले भी लिया तो भी तो उसी ने ही दिया था। मैं कौन सा आया था? मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं आ जाऊं। मुझे तो लाया गया ना। और एक, अब जब तक मैं अपना अंदरूनी घर साफ नहीं करूंगा ना, बाहर से मैं कितना ही सुंदर बन लूंगा, जितनी मर्जी मैं जिम चला जाऊं, मैं लोअर डाल लूं बढ़िया, मैं स्पोर्ट्स शूज ले लूं, कुछ भी कर, अगर मेरा अंदरूनी घर साफ नहीं है ना, इनर हाउस, तो वह बिल डब्ल्यू ने बिल्कुल बड़ी क्लियर लिखी है 4 लाइन कि ईश्वर की कृपा प्रवेश नहीं कर पाई। और अगर मैं इन 12 कदमों को, ये भी लिखा है अपने जीवन में, 12 कदमों को नहीं लिखा, कुछ ऐसा करके लिखा है कि जब एबीटी बिल डब्ल्यू के घर आए थे, तो बिल एबीटी ने बिल डब्ल्यू को कहा था अगर वो ये काम करता है, जो प्रोसेस से गुजरता है, तो वो अपने ईश्वर के साथ एक नया संबंध स्थापित करने में कामयाब है। और अगर मैं ये सब नहीं करता, किसी कारणवश मैं नहीं कर पाता, तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मैं सामना नहीं करूंगा। और मेरे जैसा बंदा जब जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता था ना, ये सब सारा सब खेल ही वही था कि मुझे घूम फिर के एक ही चीज दिखती है, मेरे जैसा बंदा जो है ना, वो शराबी। अभी तो मैं फेलोशिप के साथ हूँ, आ रहा हूँ जा रहा हूँ, जहाँ अकेले ये चीजें मुझे सताएंगी ना, और जहां मैंने एक दुर्घटना या कुछ भी ऐसा मेरे साथ सिचुएशन बनी, मैं अपने स्पॉन्सर को या किसी मेंबर को अल्कोहलिक्स, क्योंकि मेरी मेरी समस्या क्या रही है, क्या है यार ये, मैं यार जाके मैं कभी भी इस मूड में आ सकता हूँ, कभी भी। और ये खतरनाक मूड है, क्या है यार ये, मैं जा जाके यार,
नहीं नहीं नहीं, यहीं से मुझे सब कुछ मिला है। यही वो जगह है जिसके कारण आज मैं जिंदा हूँ। आपको कोई यहाँ पर फोर्स तो नहीं कर रहा है यार कि मैं, फिर कोई ऐसा नहीं, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा है कि तू इसको चुन, उसको मान, तू हनुमान जी को मान, तू उसको मान। अपनी समझ गई ईश्वर, जैसा आपका निजी, मेरा प्राइवेट, जिससे मैं बात कर सकता हूँ। अगर मैं उससे बात करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। चाहे अब इस बात को कितनी ही लाइटली लिया जाए, लेकिन ये सच्चाई है। अगर मैं उसको दिल से याद करता हूँ, ईश्वर की आपको कभी भी जरूरत महसूस हो, और अगर आप सच्चे दिल से उसे पुकारते हो, तो वो आपके समीप ही है। ये भी लिखा है, और इसको प्रैक्टिकली भी। और क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो है वो आध्यात्मिक तौर से भी बीमार है। और जब मैं आध्यात्मिक तौर पे ठीक होना शुरू हो जाता हूँ, तो मैं फिजिकली और मेंटली ठीक होता चला जाता हूँ। थैंक यू गॉड, तूने मुझे सब कुछ दिया। तेरा शुक्र है, आज किसी चीज की कोई कमी नहीं। चाहे मुझे वो 2 मिनट के लिए सिचुएशन बुरी लगती है कि यार ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन फिर समझना था मुझे वहां पर इस बात को, और मैं समझा कि यार मैं अपने लिए अगर गुड सोच रहा हूँ ना, तो मेरे लिए बेस्ट सोचेगा। क्योंकि कोई भी बाप अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोचता यार। मैं आज तक डरता ही आया उससे, कब, हमेशा डरता आया। मैंने उसको अपनी डिमांड्स बताई बस, मेरी ये डिमांड है, मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिमांड है, मुझे वो चाहिए। क्या कभी मैंने ईश्वर से जानना चाहा कि तुझे क्या चाहिए? वो भी तो कुछ चाहता होगा यार। चाहता है, हमारे जैसे शराबियों से चाहता है कि मैं नए भाई आने की सेवा, नए भाई जो इस कमरे में है, उसकी सेवा करूं, उसकी मदद करूं। ये चाहता है वो। तो यहाँ यार ये जो है आज, मेरे ख्याल से टाइम हो गया आई थिंक। तो बाकी एनीवे, मतलब कि ये था कि मैं ये पर्सनली एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने इस बात को स्वीकार करना शुरू किया कि यार कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी, एक्स वाई जेड, कैसी भी, अगर मैंने उसको ईश्वर को सौंप दिया, तो मैं ज्यादा फ्रीडम महसूस, ज्यादा फ्रीडम महसूस करता हूँ कि प्रभु मैंने अपना कार्य किया, बाकी अभी तू दे, क्या करना मुझे नहीं मालूम, जो होगा, जैसा होगा, आपकी इच्छा से होगा। और इच्छा को ही मैं स्वीकार। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान भाई।